दोस्तों, तलाकशुदा पति जब इंटरव्यू के लिए एक रास्ते से गुजर रहा था, तभी रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। दोस्तों, मंदिर पर उसने देखा कि हमारी तलाकशुदा पत्नी जो है वो भीख मांग रही है। दोस्तों, महिला एक लक्ष्मी का रूप मानी जाती है दोस्तों, लेकिन वक्त का कभी कभी ऐसी मार पड़ती है कि लक्ष्मी भी दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाती है। दोस्तों, आखिर में तलाकशुदा पत्नी उसकी लगभग करोड़ों रुपए तलाक में पाने के बाद भी आखिर में वो दर दर क्यों ठोकर खा रही है, दर दर क्यों भटक रही है, आखिर में उसे मंदिर पर भीख मांगने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों, आखिर में इस कहानी में सच्चाई क्या है? तो दोस्तों, इस वीडियो में इस सच्चाई को जानने के लिए बने रहें, क्योंकि इस कहानी को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी पैरों तले जमी खसक जाएगी। दोस्तों, वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियो ला सकूं। दोस्तों, ये कहानी है लखीमपुर खीरी जिले के एक छोटे से गांव की। दोस्तों, इधर रवि जो होता है वो अपने एक इंटरव्यू के लिए घर से दिल्ली के लिए रवाना होता है, क्योंकि उसकी जो फैक्ट्री होती है उस पे जो उसका काम का सिलसिला है वो ज़्यादा है, तो उसे अचानक जो है कि दिल्ली के लिए जाना पड़ता है। तो जैसे ही उसकी जो कार है मंदिर से होकर एक गुजरती है, तो अचानक वो मंदिर पर बहुत अच्छी सी माहौल देखकर वो 2 मिनट के लिए रुक जाता है कि मैं एक ऐसी मीटिंग पे जा रहा हूँ जहाँ कि अपने भगवान को मैं सत सत नमन कर सकूँ। तो 2 मिनट के लिए रुक जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी भिखारी महिलाएं वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं कि बहुत बड़ा लगता है आदमी आया है, चलो इससे 2 4 10 रुपये मांगते हैं। तो कोई कहता है साहब दे दीजिए 10 रुपये, कोई कहता है साहब 20 रुपये दे दीजिए, साहब भी गरीब का मदद कर दीजिए। ऐसे करके महिलाएं उनसे मदद की गुहार करने लगती हैं। दोस्तों, जो ये रवि होता है बहुत ही दयालु किस्म का आदमी होता है। ये क्या करता है, अपनी नोटों की गड्डी उठाता है और सभी लोगों को 50-50 की गड्डियाँ बांटने लगता है। लगभग सभी को गड्डियाँ दे ही चुका होता है। तभी अचानक एक आवाज़ सी आती है कि साहब साहब, बाबूजी बाबूजी, मुझे तो नोट नहीं मिले। तो अचानक जब मुड़ के वो उसकी तरफ देखता है तो जो रवि का होता है वो होश उड़ जाता है। तुरंत अपने गेट को खोलता है और उस गाड़ी से उतरता है और खड़ा होकर दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता है, और जैसे उसको पीछे कोई मोड़ता है तो देखता है कि ये तो मेरी तलाकशुदा पत्नी पूजा है, जिसे मैंने नहीं, इसने मुझे 3 साल पहले तलाक दे दिया था और यहाँ पर मंदिर पर ये भीख मांग रही है। आखिर में ऐसा क्यों है? तभी वो देखती है पूजा और रवि को उसके आंखों से आंसू की धार फपक के निकलने लगती है। दोस्तों, वो आंसू पोंछने की कोशिश करता है और वो जो है कि रोने के सिवा कुछ कह ही नहीं पाती है देखकर जो है कि रवि को। दोस्तों, आखिर में पत्नी जो है वो रोते रोते कुछ नहीं कह पाती है। इधर रवि होता है जो कहता है कि चलो बैठकर आराम से बात करते हैं। वहाँ पर जो मंजर होता है मंदिर के आसपास की, बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर में वजह क्या है, बात क्या है कि एक भिखारिन को एक बड़ा सा आदमी जो है कि उसे उसके आंसू पोंछ रहा है। आखिर में कहानी क्या है, क्यों ये पोंछ रहा है? रवि जो होता है उसे अपनी कार में बैठाता है और एक बढ़िया से होटल में ले जाता है, जहाँ बैठकर उससे आराम से बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। दोस्तों, रवि जो होता है वो पूजा से पूछता है कि आखिर में तुम इस मंदिर पे भीख मांगने के लिए मजबूर कैसे हो गई, क्योंकि जब तुमने मुझसे तलाक लिया था उस समय मैंने 1 करोड़ रुपए तुम्हें जो है कि तलाक के हिसाब से जो पेमेंट बनता था मैंने तुम्हें दिया था। आखिर में उतने में तो तुम चाहती तो तुम्हारा गुजर बसर भी हो सकता था, लेकिन तुमने उस पैसों का किया कि तुम्हें आखिर में इस मंदिर पे भीख मांगना पड़ रहा है। दोस्तों, जब इतना कहती है तो वो फफक के और रोने लगती है और रोने के बाद पूछता है कि आखिर में हुआ क्या। दोस्तों,
आखिर में तुम्हारे साथ पूजा हुआ क्या? तो वो बताती है कि जो हमारे मामी मामा मौसी मौसा थे वो मुझे चढ़ाकर तुम्हारे साथ झगड़े लड़ाई करवाते थे और सोचे कि आपसे डिवोर्स हो जाए, इसमें पैसे मिलेंगे। और जब पैसे मिल गए तो वो जो पैसे थे वो हथिया के अपने पास ले लिया उन लोगों ने और मुझे लात मार के धक्के मार के मुझे घर से निकाल दिया। बोले कि जो अपनी पति का नहीं हो सकती वो हमारा क्या होगी, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा हमारे घर में कोई काम नहीं है। उन लोगों ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। तभी से अपना पेट जिलाने के लिए मैं इस मंदिर पर घूमते टहलते आई और यहाँ कुछ भिखारियों को देखी तो मैं भी वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। 10, 20, 50 रुपए मिल जाते हैं और पेट का जो है गुजारा हो जाता है, अपनी भूख की शांति हो जाती है और अपने लिए 2-4 रुपए मैं कमा लेती हूँ। बस यहीं जी रही हूँ और उसके बाद मैंने कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर पास में ही एक रूम किराए पर लेकर रहती हूँ। तो उधर रवि जो है उसे मनाता है, उसे दिल्ली के लिए लेट हो रही थी तो बोलता है ठीक है तुम्हारा रूम कहाँ है, उसके रूम पर ले जाता है। उसके रूम को देखकर वहाँ पे छोड़ के कहता है मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ से वापस जल्द ही आऊँगा और फिर बात होगी बैठकर। इधर मन ही मन जो पूजा है वो खुश होती है और उससे कहती है कि समय पर खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना, ज़रा जल्दी आना। तो इधर जो है कि यहाँ से ये अपनी गाड़ी से निकलता है और मैं समय से अपनी इंटरव्यू के लिए जाता है। वहाँ पर इसका इंटरव्यू जो है वो अच्छा निपटता है और इसका जो कंपनी का टेंडर जो प्रोजेक्ट होता है उसे मिल जाता है। दोस्तों मिलने के बाद जब वो वापस आता है तो घर जाने से पहले ही जो ये कुछ कपड़े उधर से लेते आता है उसे दे जाता है कि ये लो कपड़े और तुम जो है कि बढ़िया से कपड़े आप पहन कर रहना, और उसे दे देता है। देने के बाद ये जो होती है पूजा सोचती है कि जब ये आएंगे तो हो सकता है मुझे ले चलें। उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं जा रही हूँ, और जाने के बाद फिर ये कहती है कि क्या मुझे नहीं ले चलोगे? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे ले चलूँ, तुमने तो मुझे निकम्मा और बहुत कुछ बताकर मुझे ठुकरा दिया था। तो पूछती है चलिए छोड़िए, अच्छा ये बताइए कि मेरी माँ की, सासू माँ की क्या हाल है? तो वो कहता है कि जो हमारी माँ है वो आपको दिन रात याद करती है, आपके बारे में ही याद करती है। वो कहती है कि क्या मेरी जो बहू है दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिलेगी, क्या वो हमारे ज़िंदगी में फिर नहीं आ सकती? तो इतना सुनने के बाद पूजा और फफक के रोने लगती है कि देखो एक जो है कि सास की जो है कि दिल में कितनी दया हमारे लिए, और मैं भी एक जो पत्नी थी कि मैंने इतना बढ़िया परिवार ठुकरा के, ये देवता जैसा पति ठुकरा के मैं जो है कि एक सिग्नल पे भीख मांगने के लिए, एक मंदिर पे भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई हूँ। और मैंने खुद अपनी गलती अपने आप किया हूँ जो कि जिसका सज़ा मैं भुगत रही हूँ। उतना कहने के बाद जो है कि उसका ध्यान एक जो है कि कमरे में अंदर पड़ता है जहाँ पर वो रवि देखता है कि हमारे शादी की फ़ोटो अंदर लगी हुई है। तो पूछता है कि आखिर में ये शादी की फ़ोटो आप क्यों लगाई हो? वो कहती है कि देखिए जो भी कुछ हुआ, तलाक हुआ या जो भी कुछ हुआ, मैं आपको अपना भगवान ही, अपना देवता ही मानती हूँ। मैंने तलाक के बाद किसी भी इंसान को अपनी नज़रों से नहीं देखा। मैंने जो दिल में बसा लिया था कि मैं आपकी पत्नी हूँ तो आपकी, भले मेरा तलाक हो गया, क्योंकि तलाक होने के बाद जो मेरी मामा मामी थे वो एक अधेड़ जो उम्र के लड़के से, आदमी से मेरी विवाह कराना चाहते हैं, जिससे उसने 50 लाख एडवांस में लेकर मुझे बेचना चाहते थे। मैं वहाँ से उनके बातों पे राज़ी नहीं हुई और मैंने विवाह नहीं किया और यहाँ पर आके मंदिर पे रहने लगी और भीख मांगने लगी। तो इसीलिए उन लोगों ने मुझे ठुकरा दिया। अगर मैं आज भी आपके लिए इंतज़ार में पड़ी हूँ, अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं अब जीने के लिए कोई भी संदेश नहीं बचेगा। मैं अपनी शरीर को आत्मत्याग दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में जी लीजिएगा, कोई अच्छा सा विवाह कर लीजिएगा, मेरे लिए आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना कीजिएगा। इतना सब सुनता है रवि के भी थोड़ा सा दिल पसीजने लगता है कि मेरी पत्नी जो है मेरे लिए ही आज तक बैठी रही और किसी से विवाह नहीं किया। चलो कोई बात नहीं है, इसको देर भला, लेकिन आज इसे समझ तो आया कि मेरा फैमिली और मेरा परिवार आखिर में कितना मायने रखता है। दोस्तों इतना सब होने के बाद
तब भी वो कहती है कि मुझे आप अपना लो। लेकिन ये जो रवि होता है वो इसकी बातों में इतना जल्दी नहीं फंसने वाला होता है, क्योंकि ये इतना सारा कांड करने के बाद इससे तलाक लेती है कि ये सारी क्रिया चैत्र इसकी वो समझा होता है, ताकि कहीं मुझे फिर तो नहीं ये झांसे में डाल रही है मेरी पत्नी। उसके बाद ये फ़ोन लगाता है अपनी माता के पास, वहाँ अपनी माता को बताता है कि माँ, आपकी जो मेरी पत्नी थी पूजा वो मिल गई है यहाँ पर। तो उसकी जो माता होती है वो कहती है बेटा उसे ज़रूर लेते आओ, उससे बात करो, क्या वो घर में आना चाहती है, उसने विवाह तो नहीं ना किया है, अगर आना चाहे तो मैं उसकी इंतज़ार में बैठी हूँ, वो अपने घर वापस आ जाए और छोड़े अपने दूसरी दुनिया को, ज़िंदगी को। और क्यों वो नाराज़ है। इतना सुनकर वो जो पूजा होती है वो और फपक फपक के रोने लगती है कि देखो एक औरत जो है, इनकी माँ जो है वो मेरे लिए कितना जो है कि इज्जत और सम्मान अपने दिल में रखे हुई है, और एक मैं पत्नी हूँ जो कि इसे तलाक देकर अपने घर को ताने मारकर छोड़कर अपने जो है कि सगी संबंधियों के कहने पर छोड़ दिया था और छोड़कर तलाक दे दिया। इतना कहने के बाद फिर जो रवि होता है उसे अपने कार में बैठाता है और अपने घर के लिए वो रवाना हो जाता है दोस्तों। आखिर में उसके सारे सामान को लेकर उसे फिर से लेके आता है और उसका फिर से पुनर्विवाह होता है, और विवाह होने के बाद वो घर पर लेके आता है। जैसे अपने गांव पे घर के आज सामने पहुंचता है, वहां पर उसकी जो माता होती है फिर से अपने थाली में दीप अगरबत्ती सब कुछ जल लिए हुए खड़ी होती है उसके स्वागत के लिए। इतना देखती है और पूजा देखकर उसके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, आंसू के धार बहने लगते हैं, और वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती है और दौड़ी दौड़ी जाती है और अपनी सास के पैर में पकड़ के रोने लगती है कि माता मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसे स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर चली गई थी, ऐसे देवता जैसे पति को छोड़ के चली गई थी, मैं समझ नहीं पाई कि ये परिवार नहीं ये स्वर्ग है, और मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई, आप माफ़ कर दीजिए, एक बार ज़िंदगी में माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी भी आपको जो है कि आपको गलती का मौका नहीं दूंगी, ताकि मैं ऐसा कर्म ही नहीं करूंगी जिससे कि आपका जो है कि सर नीचे झुके। इतना कहने के बाद उसे वो उठाती है, कहती है बेटा ऐसी कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को वापस चला आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम बेटा हमारे लिए तुम्हारे घर में इज्जत सम्मान है और तुम लक्ष्मी बन के आओ, आपका स्वागत है। और उसके बाद अपने घर में उसे ले जाती है और रवि और पूजा जो है फिर से खुशी खुशी अपने खुशहाल ज़िंदगी में जीने लगते हैं। तो आखिर में आप इस वीडियो को अंत में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर में पूजा जो है वो दोबारा इस घर में आने के लिए हकदार थी कि नहीं, इसके साथ क्या सैल्यूट करना चाहिए था, आखिर में रवि का कैरेक्टर कैसा रहा। तो दोस्तों ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल पर रोज़ बने रहिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।